तुकाराम, हम तुम्हारी शनि भक्ति से बहुत प्रसन्न हैं। हमारे प्रति तुम्हारी निस्वार्थ भक्ति के फलस्वरूप हम तुम्हें एक बहुत बड़ा कार्यभार सौंपने आए हैं। हमारा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। भाई उमाकांत, इस बार तो इतनी बारिश हो गई कि सब किसानों की फसलें पानी में बह गई। हाँ खुशी भाऊ, अब तो हालात ऐसे हो गए हैं कि लगता है ये गांव छोड़कर किसी दूसरे गांव में जाना पड़ेगा। बराबर बोला, बराबर। अरे सेतु, दया, कहाँ से भाग के आ रहे हो तुम लोग? आ रहे होंगे कहीं से गड़बड़ करके। क्यों, तुम्हारा वो तीसरा साथी माया कहाँ है? गजब हो गया उमाकांत काका। काका, आज हमने ऐसा नजारा देखा कि हम अंदर तक कांप गए। क्या हुआ? फिर क्या देख लिया तुमने? हमने नदी के पार एक चमकदार पत्थर देखा और जब हमने उस पर चोट की तो उसमें से खून बहने लगा। क्या? खून? हाँ। विश्वास करने लायक बात नहीं है। कहाँ है वो पत्थर? काका, वो तो नदी किनारे पड़ा हुआ है। हमने उसे हिलाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो हमसे हिला तक नहीं। अच्छा, चलो ये बताओ कि खून कहाँ है? वो तो माया ने हाथ लगा कर देखा था और वो वही बेहोश हो गया है। दया! सेतु! दया! वाह बेटा, खूब उल्लू बनाते हो हमें। हम लोग वहां नदी किनारे जाएंगे और तुम पीछे से हमारा अनाज निकाल लोगे। हमें मालूम नहीं है क्या? खुशीराम काका, हम सच बोल रहे हैं। हाँ काका। माया वहाँ नदी किनारे बेहोश पड़ा हुआ है। पिछली बार तो तुम शेर को देखकर बेहोश हो गए थे और पूरी 5 बोरी चावल गायब हो गया था उस दिन गांव से। हुआ था कि नहीं? और आज माया खून देखकर बेहोश हो गया है। उल्लू समझते हो क्या? हम सच कह रहे हैं काका, हमारा विश्वास करो। एक बार चलकर देख लेते हैं। गांव का लड़का है, अगर कुछ हो गया तो हम गांव वालों को मुंह क्या दिखाएंगे? चलो। दया! दया! सेतु! दया! दया! सेतु! ये लो, हमारा छोट खुद चलकर आ गया। तुम लोग यहाँ हो? कैसे दोस्त हो तुम लोग? उसे वहां बेहोश पड़ा अकेला छोड़ के चले आए तुम। कोई जानवर आ जाता, मुझे कुछ हो जाता तो? अरे हम तो मदद मांगने ही आए थे, लेकिन ये लोग हमारा विश्वास ही नहीं कर रहे। खुशीनाथ भाऊ, अभी पता चल जाएगा कि सच क्या है और झूठ क्या है। लगता तो खून ही है। शिवा, चल के देखना चाहिए। क्यों तुकाराम भाई? ठीक है सर।
ये तीनों हमेशा कोई ना कोई ऐसा ही नाटक करते हैं। मैं तो कहता हूं कि अगर इस बार भी इन्होंने झूठ बोला है तो इन तीनों का सिर मुंडवा देना चाहिए। क्यों भाइयों? क्यों? तैयार हो तुम तीनों? हाँ, हम तैयार हैं। कन्या, जाकर अपना उस्तरा ले आओ और आओ मेरे साथ। चलिए। बता, काय खून? ये क्या है? हे नाही रे, दगडाच। ये अब वो यहीं पर तो मुझे तो कोई खून दिखाई नहीं दे रहा है। कुछ है रक्त? अभी अभी खुशी काका यहीं पर तो था, इसी शिलाखंड से निकल रहा था। वो काका मैं और एक बार प्रहार करता हूँ। हाँ है काटे दे। है निकल, वो निकल। कन्या, अपना उस्तरा निकाल। इन तीनों के सिर पे एक भी बाल नहीं बचना चाहिए। हमारा विश्वास कीजिए काका, हमने इसी शिलाखंड से खून निकलते हुए देखा था। हम झूठ नहीं बोल रहे काका। ये उस्तरा भी झूठ नहीं बोलता। तुम तीनों के सिर को एकदम चीकना कर देगा। मस्त। अच्छा ठीक है काका, अब इस शिला से खून नहीं निकल रहा, लेकिन ये शिला पानी से बाहर भी तो नहीं निकलती। काका, अगर इसे बाहर निकाले तो शायद कुछ पता चल जाए। हाँ काका। निकाल। हाँ जाता हूँ। अरे उठाओ उठाओ। जोर लावा, जोर। कि शिला तो इनसे हिल तक नहीं रही है। मैं भी जाता हूँ। हाँ काका, हाथ लगाइए। हाथ लगाइए, आ जाइए। देखा खुशी काका, कुछ नहीं हो रहा। उछला उछला, उठाओ उठाओ। चला रे, हाथ लावा। चला चला, हाँ चला, हाथ लगाओ, हाथ लगाओ। ये शिला इतनी बड़ी भी नहीं है कि इतने सारे लोगों से ना उठे। इसमें जरूर कुछ बात है। अगर ये खून वाली बात सच है तो जरूर गांव पर कोई घोर संकट आने वाला है। चलो पेगरी वाले बाबा के पास चलते हैं, वही कोई उपाय बताएंगे। अरे नहीं, वो बाबा को छोड़ो, बहुत दक्षिणा मांगता है वो।
अरे खुशी भाव, ये दान दक्षिणा से घबराने का समय नहीं है। अगर गांव पर कोई संकट आ गया तो हम सब मुसीबत में पड़ जाएंगे। चलो चलो बाबा के पास चलते हैं। चलो भाई चलो, आओ चलो। चामुंडा। बच्चा शंभू। जी गुरुदेव। और कितनी देर लगाएगा चिलम भरने में? अरे आते खुलबुला रही हैं। थोड़ा दम लगाऊंगा तब जाके थोड़ा ईश्वर में ध्यान लगेगा। बस गुरुदेव, हो गया। चामुंडा। आओ भाई आओ, चलो चलो चलो, बाबा से पूछते हैं खाली पा रहे हैं। बाबा बाबा बाबा, सारे के सारे गांव वाले इसी तरफ आ रहे हैं। गाँव वाले? हाँ। समाधि का वक्त हो गया है बच्चा। ऐ चामुंडा। अरे बाबा तो समाधि में लीन है। क्या बात है, आप सब लोग अचानक यहाँ? हमें बाबा से कुछ पूछना है। असंभव, बाबा तो ध्यान में है। माँ चामुंडा की सेवा में हिमालय पर गए। देखिए, बाबा से बात करना बहुत जरूरी है। गांव में घोर संकट आने का अंदेशा है। संकट? गांव पर संकट? तब तो गुरुदेव को हिमालय से बुलाना ही पड़ेगा। चामुंडा। क्या बात है मूर्ख, तूने हमें असमय ही ध्यान से क्यों जगाया? जानता नहीं, हम हिमालय पर्वत पर मां चामुंडा के समक्ष खड़े थे। उनसे वरदान मांगने ही वाले थे कि तूने हमें जगा दिया। बोल, नहीं तो अभी भस्म कर दूंगा। गुरुदेव, गुरुदेव, गांव वाले आए हैं गुरुदेव। गुरुदेव, गांव वाले कह रहे हैं कि गांव पर कोई संकट आया है। संकट? हमारे रहते गांव पर संकट? असंभव है ये। बोलो भक्त, क्या बात है? बाबा, गांव की नदी में शिला बहकर आई है, जिस पर चोट करने से खून निकलने लगा। हमने उसे उठाने की बहुत कोशिश की बाबा, लेकिन वो शिला अपनी जगह से हिली तक नहीं। हमें तो बहुत डर लग रहा है बाबा, बहुत डर लग रहा है। संकट, घोर संकट। इस गांव से चामुंडा अति अप्रसन्न है। उनका कोप इस गांव पर बरसने ही वाला है। सारा गांव त्राही त्राही कर उठेगा, त्राही त्राही कर उठेगा। नहीं बाबा, नहीं बाबा, चामुंडा को प्रसन्न करने का कोई तो उपाय होगा। उपाय? चामुंडा। उपाय तो है उमाकांत,
हवन करना होगा। हवन 3 दिनों तक चलने वाला हवन, उसमें लगातार आहुति भी डालनी होगी। क्या आहुति डालनी होगी बाबा? चामुंडा 5 बोरी गेहूं, 3 बोरी ज्वार और 2 बोरी चावल। हाँ, बस 20 सेर शुद्ध घी। चामुंडा बाबा, आप हवन करेंगे या बारात को खाना खिलाएंगे? चुप! तू तो चुप ही रहे मूर्ख कुजीनाथ। अरे इतना भी नहीं जानता कि जितना बड़ा संकट उतना बड़ा हवन। चामुंडा बाबा, आप हवन की तैयारी कीजिए, सब इंतजाम हो जाएगा। हाँ, सब इंतजाम हो जाएगा बाबा। जल्दी, बहुत जल्दी हवन जल्द से जल्द शुरू करना होगा, वरना कुछ भी हो सकता है, जैसे महामारी, भूखमरी, कोढ़। नहीं बाबा नहीं, कल सुबह तक हम सब ले आएंगे बाबा, सब ले आएंगे। चामुंडा ओम गणेशाय। जानती हो नैना, आज गांव में एक अनोखी बात हुई। काय झालं? वो गांव की नदी है ना, उसमें से एक शिला बहकर आई और हम बहुत सारे लोगों ने मिलकर उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन वो शिला टस से मस नहीं हुई। और दया माया सेतु कह रहे थे कि उसमें से खून भी निकला। अरे उन तीनों बदमाशों का क्या भरोसा, वो तो कुछ भी कहते हैं। अरे नहीं नैना, ऐसी बात नहीं है, उसमें जरूर कोई बात है। वो इतनी बड़ी भी नहीं है कि इतने सारे लोग मिलकर उसे उठा न सकें। वो बहुत चमकदार है, जैसे इसमें से कोई तेज निकल रहा हो। तुका भाव, आलो आलो। कौन है? तुका का भाव, आलो बाबा। आयत का घरी तुका भाव। या उमाकांत भाव, नमस्कार नमस्कार। आइए खाना खाते साथ में। हाँ, नहीं तुका भाव, आज नहीं, फिर कभी सही। आज जरा जल्दी में हूँ। वो क्या है ना, मुझे गांव के सब घरों में जाना है। क्यों, क्या हुआ? वो टेकरी वाले बाबा है ना, हाँ हाँ, शिला संकट को दूर करने के लिए वो एक यज्ञ करने वाले हैं, जिसके लिए उन्हें गांव के हर घर से 5 बोरी गेहूं, 3 बोरी बाजरा, 2 बोरी चावल और 20 सेर शुद्ध घी चाहिए। आप अपने हिस्से का सुबह तक तैयार रखिएगा। उमाकांत भाव, मुझे इस टेकड़ी वाले बाबा पर भरोसा नहीं है, इसलिए मैं ये सब नहीं दे सकूंगा। तुका भाव, आप क्यों हमेशा टेकरी वाले बाबा के विरुद्ध बात करते हैं? अगर बाबा को क्रोध आ गया ना, तो आप मुसीबत में पड़ सकते हैं। उमाकांत भाव, मुझे किसी बाबा पर भरोसा नहीं है। मुझे उस भगवान पर विश्वास है जो मेरे मन में है, मेरे आत्मा में बसते हैं। और फिर जो भगवान को मंजूर होगा तो वो तो होगा ही। तो मुझे किसी बाबा या किसी मुसीबत से क्या डरना? तुका भाव, मेरा कर्तव्य था आपको बताना, आगे आपकी मर्जी। अच्छा, ये तो नहीं, या चला। ये आपने कुछ ठीक नहीं किया है। अपना हिस्सा देना कोई बुरी बात तो नहीं है। बाबा जी बहुत ही पहुंचे हुए हैं,
अगर उन्होंने हमारा कुछ अहित कर दिया तो? अरे जो हमारे ईश्वर को मंजूर होगा सो तो होगा ही। इन्हें क्या, काम के ना काज के। मुसीबत मुसीबत तो मुझे भरनी पड़ेगी। मेरी ही किस्मत फूटी थी जो इस घर में मेरा ब्याह हुआ। तुकाराम, तुकाराम, आप कौन है देव? मैंने आपको पहचाना नहीं। मैं शनि। शनि? शनि देव? मैं धन्य हो गया प्रभु, मेरा जीवन सफल हो गया आपके दर्शन पाकर। आज्ञा दे प्रभु, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? तुकाराम, मैं आप ही के गांव में आया हूं। अब यहां शिंगणापुर में निवास करना चाहता हूं। वो शिला जो नदी में बहकर आई है वो मैं ही हूं। उसे अपने गांव ले आइए। वो शिला? भगवान, हम लोगों ने बहुत प्रयास किए लेकिन वो शिला हिली तक नहीं। आप ही बताइए प्रभु, उसे गांव में कैसे लाएं? उस शिला को उठाने के लिए बल नहीं, प्रेम की आवश्यकता है। आप ही के गांव में एक मामा और भांजा रहते हैं जो एक दूसरे से निश्चल प्रेम करते हैं। यदि वो उस शिला को हाथ लगा दें तो शिला स्वयं उठ जाएगी। और हां, काले बैलों की जोड़ी वाली बैलगाड़ी में बैर के कांटों पर रखकर ही उसे गांव में ले आना। और याद रहे, वो काले बैल भी मामा और भांजे ही होने चाहिए। जो आज्ञा प्रभु। उमाकांत, भाऊ उमाकांत, कुठे गेले? ए उमाकांत, उमाकांत भाऊ, कुठे गेला? शिले भाऊ, अरे कोंडाजी, मी तुकाराम। कहाँ गया पूरा का पूरा गांव? कोई दिखाई नहीं दे रहा है। देवा रे देवा, समझ में नहीं आता है, जब भी मुसीबत आती पैसे का नुकसान क्यों होता है।
अरे खुशी भाव, तो वापस कभी अरे नहीं आता। खुशी भाव, अकेले में किससे बातें कर रहे हो? और ये सब गांव वाले कहाँ गए? अपनी किस्मत से बातें कर रहा हूं। और ये सब गए हैं बाबा की टेकड़ी पर, मैं भी वही जा रहा हूं, ये अपनी मेहनत की कमाई लुटाने के लिए। अरे खुशी भाव, हमने जो शिला देखा है ना, वो कोई संकट या मुसीबत नहीं है, वो साक्षात शनिदेव है। वो हमारे गांव में आना चाहते हैं। उन्होंने खुद सपने में आकर मुझसे कहा। हाँ खुशी भाव, उन्होंने खुद सपने में आकर मुझसे कहा। देखो तुका, वो शनिदेव हो या महादेव, वो मैं नहीं जानता। मैं तो सिर्फ इतना जानता हूं कि मेरे घर से लक्ष्मी जा रही है। हाँ। लगता है इस टेकड़ी वाला बाबा का भंडा फोड़ करना ही पड़ेगा। रुक जाइए। ये सब रोको, बंद करो, ये सब बंद कीजिए, ये सब रोको, रुक जाओ साहब, रुक जाइए, क्या कर रहे हैं आप? ये सब बंद कीजिए। तुम शांत हो। वो शिला कोई संकट नहीं है, वो स्वयं शनिदेव हैं। वो हमारे गांव में आना चाहते हैं। वो मेरे सपने में आए और उन्होंने कहा कि मैं इसी गांव में अपना निवास स्थान बनाना चाहता हूं। तुकाराम, शनिदेव और तेरे सपने में, तुझ जैसे नास्तिक के सपने में, जिसने मां चामुंडा को प्रसन्न करने के लिए 2 कौड़ी भी दान में नहीं दी, उसके सपने में असंभव। सावधान गांव वालों, सावधान। ये पापी तुकाराम अकेला ही पूरे गांव के विनाश का कारण बनेगा। चामुंडा, मैं सच कह रहा हूं भाइयों, वो संकट नहीं, वो स्वयं शनिदेव हैं। वो मेरे सपने में आए और कहने लगे, तुकाराम, मैं सिंगनापुर में ही अपना निवास स्थान बनाना चाहता हूँ। शिला के रूप में मैं ही हूं। काका, अगर वो शिला शनिदेव है और हमारे गांव में स्वयं आना चाहते हैं, तो फिर वो शिला हिली क्यों नहीं? शनिदेव के अनुसार जब कोई मामा भांजा मिलकर उसे उठाएंगे तो वो शिला खुद ब खुद उठ जाएगी। चामुंडा, ये अच्छी कही। जिस शिला को इतने लोग मिलके नहीं उठा सके, उसे केवल 2 लोग मामा भांजा मिलकर उठा लेंगे। चामुंडा। देखो भाइयों, चाहे कुछ भी हो, लेकिन तुका भाऊ कभी झूठ नहीं बोलता। हमें एक बार और कोशिश करनी चाहिए। देखा, हम तो पहले ही कह रहे थे, उस शिला में जरूर कुछ बात है, और हमने तो अपनी आंखों से उसमें से खून निकलते हुए देखा है।
ठीक है उमाकांत, तुम अपनी पूरी तसल्ली कर लो और मेरी तरफ से इन दोनों को भी अपने साथ लेते जाओ। ये दोनों रिश्ते में मामा भांजा ही है। गुरुदेव। हाँ मामा। गुरुदेव। भांजा। गुरुदेव। आन करो। चलिए, कहाँ चलना है? हम तैयार हैं। हाँ हाँ, हम तैयार हैं। अरे खुशीनाथ, ये बोझ तो यहीं रखते जाओ, लौट कर तो तुम्हें यहीं आना है। रख दो। मुंडा चलो। मुंडा। आप दोनों मामा भांजा हैं। जाइए, इस शिला को उठाइए। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। उठाओ भांजे। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। क्यों तुकाराम, तुम्हारे शनिदेव तो मामा भांजा से भी नहीं उठे। अब क्या कहते हो? शनिदेव ने तो यही कहा था कि ये शिला मामा भांजा से उठ जाएगा। शनिदेव ने कुछ नहीं कहा तुकाराम, ये सब तुम्हारी मनगढ़ंत कहानी है। आप ही के गांव में एक मामा और भांजा रहते हैं। यदि वो उस शिला को हाथ लगा दें तो शिला स्वयं उठ जाएगी। हम जानते हैं तुकाराम, तुम हम पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते हो, लेकिन तुम अपने इन ढकोसलों से पूरे गांव को संकट में डाल दोगे। भाइयों, अगर आप लोगों को तसल्ली हो गई हो तो अभी भी समय है। बाबा के साथ चलो और हवन पूरा कराओ। इस संकट के समय और विलंब करना ठीक नहीं है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। गुरुदेव की। 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 कहा है तुकाराम बाबू, शीला तो मामा भांजा से भी नहीं ली। तुम्हें अपना सपना तो अच्छे से याद है ना?
हाँ खुशी भाव, शनिदेव ने तो यही कहा था, लेकिन वो शिला हिली नहीं। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझे तो कुछ और ही लग रहा है काका। एक बात सोचो, कौन जाने ये बाबा सच बोल रहा है या झूठ। अगर ये शंभू और त्रिशंकु असली मामा भांजा नहीं है, तो फिर ये शिला हिलेगी कैसे? अरे देवा, ये बात तो हमने सोची नहीं। हाँ, मैं एक मामा भांजा को जानता हूँ। अपने गांव के बाहर जो अखाड़ा है ना, वहां रहते हैं वो मामा भांजा। लगा जोर भांजे। अरे इतना दूध बादाम खिलाता हूँ, लगा जोर। क्यों मामा, आया मजा? अरे देखता जा भी। आज मजा आया है पहली बार कुश्ती का। पहली बार तुम्हें हराया है ना मामा? क्यों? हराने की तू बात मत कर। बेईमानी से हराया है मुझे। अरे ईमानदारी से तो हराया है। और मामा तुम ऐसी बात मत करो, ईमानदारी से हार मान लो अपनी। बिल्कुल नहीं मानूंगा। और ईमानदारी की बात तुम तो बिल्कुल मत करो। गलत दाव लगाया तुमने। ओ भाऊ, इस अखाड़े में कोई मामा भांजा है? हाँ, हम ही मामा भांजा हैं। कहो क्या बात है? हमें एक शिला उठाने में आप दोनों की मदद चाहिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं, जरूर करेंगे। जिसने गलत दाव लगाकर मुझे हराया है, उससे मेरा कोई संबंध नहीं है। मैं कहीं नहीं जाऊंगा। देखो भाऊ, हमें मदद आप दोनों की ही चाहिए। अरे बाबा, मामला शनिदेव चाहे। क्या? शनिदेव? ये शनिदेव का क्या मामला है? हमारे गांव में एक शिला बहकर आ गई है। ये तुकाराम के सपने में शनिदेव आए और कहने लगे कि वो मैं ही हूँ। अगर मुझे कोई मामा भांजा उठाएंगे तो मैं गांव में आ जाऊंगा। अरे भाऊ, आधी सांगायचं। आपने पहले क्यों नहीं बताया कि शनिदेव की सेवा के लिए मदद चाहिए? चलो। अरे मामा, ऐसे ही जाओगे क्या? कपड़े तो पहन लो। हाँ हाँ, हम अभी आते। चल भांजे। चला। ए तो का बाबू, काहे साला किस सोच में डूब गए? मामा भांजा तो तैयार हो गए। हाँ भाऊ, लेकिन एक बात बताना मैं भूल ही गया। क्या? शिला को जिस बैलगाड़ी से गांव में लाया जाएगा, हाँ हाँ, वो बैल भी मामा भांजा ही होने चाहिए। क्या? मामा भांजा बैल? हाँ भाऊ। क्या कहा? मामा भांजा बैल? यानी कि हम बैल? नहीं नहीं पहलवान, तुम ही नहीं बैल। बैल। अब ये बैलों को कहाँ खोजेंगे? बस इतनी सी बात। चलो चलो मेरे घर चलो, मेरे पास मामा भांजा बैलों की जोड़ी है। चलो, ये इंतजाम भी हो गया। जय शनिदेव। आइए आइए चाचा, आइए। इन दोनों बैलों को लेके ही चलते हैं। ये दोनों सगे मामा भांजा ही है। काले बैलों की जोड़ी वाली बैलगाड़ी में बैर के कांटों पर रखकर ही उसे गांव में ले आना। लेकिन ये तो सफेद बैल है। लेकिन शिला को लाने के लिए काले मामा भांजे के बैलों की जोड़ी चाहिए। अभी ये तो तुम नई बात बोल रहे हो तुका, पहले क्यों नहीं बताया? अभी काले बैल कहाँ से लाएंगे? मुझे लगा मैं पहले ही बता चुका हूँ। तुम्हें लगा? अब ये भी बता दो,
तुम्हारे सपने में सचमुच शनिदेव आए थे या तुम्हें केवल लगा कि वो शनिदेव है? खुशी भाव, काका, गांव में तो ऐसा कोई भी घर नहीं है जहां काले बैल हो, वो भी मामा भांजा। अब वो शिला कभी भी इस गांव में नहीं आ पाएगी। सारा गांव हम पर हंसेगा। अच्छा होता मैं भी चुपचाप बाबा के पास बैठकर हवन करता। अब भी समय है, हम लोगों को भी बाबा के पास चले जाना चाहिए, वरना गांव वालों को मुंह दिखाना मुश्किल हो जाएगा। अरे क्या जवाब देंगे हम उनको? शनिदेव की जय, शनिदेव की जय। वो देखो काला बैल आ गया। अरे ओ काका, ये काला बैल कहां से ले आए? माफ करना भाऊ, बैल तो मेरा ही है। क्यों, बात क्या है? काका, ये बैल हमें चाहिए। हो, ये बैल दे दूंगा। इसके बदले में तुम्हें मुझे सफेद बैल देना होगा, क्योंकि मेरी घरवाली मुझे बहुत परेशान करती रहती है। उसका मानना है कि घर में दोनों काले बैल नहीं होने चाहिए। दोनों काले? पर आपका एक बैल तो सफेद है। हो, कुछ देर पहले मेरे पास दोनों बैल काले ही थे। एक को तो मैंने अपने गांव के बाहर एक व्यापारी के सफेद बैल से अपना बैल बदल लिया। दूसरा बैल नहीं बदल पाया। अरे उससे क्या होगा, हमें तो दोनों काले बैल मामा भांजे चाहिए। क्या बात कर रहे हो? काला बैल भांजा? मेरे पास दोनों काले बैल मामा भांजे ही थे। क्या काले बैल और मामा भांजा? क्या तुम सच कह रहे हो भाऊ, सोड़ा ने सच। देखा खुशी भाव, ये सब शनिदेव की कृपा है। हम लोग चलकर दूसरा काला बैल लेकर आते हैं। काका, वो व्यापारी किस तरफ गया है? उस तरफ। चलो तुकाराम काका, कहीं वो व्यापारी दूर ना चला जाए। जय शनिदेव। जय शनिदेव की जय शनिदेव की जय शनिदेव। काका, आप यहीं रहिएगा, कहीं जाइएगा मत। हम इस बैल के मामा को अभी लेकर आते हैं। चलो जल्दी चलो। अरे भाई, रुको। बहू, क्या ये वही काला बैल है जिसे कुछ समय पहले आपने उस बैलगाड़ी वाले से बदला है? हाँ, लेकिन बात क्या है? एक विशेष कार्य के लिए काले मामा भांजा बैलों की जोड़ी चाहिए। भांजा मिल गया, ये उसका मामा है, इसलिए हमें चाहिए। ये लोग बहुत दूर से भागते हुए आ रहे हैं। लगता है इन्हें इस काले बैल की बहुत ज़रूरत है। इस काले बैल की इनसे अच्छी कीमत मिल सकती है। माफ करना भाऊ, मैं ये बैल नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकते? गांव के एक सेठ ने
खासकर काला बैल ही मंगवाया है, और उसने तो आधी कीमत भी दे दी है। बाकी कीमत वसूल करने जा रहा हूँ। अगर भाऊ हमें इस बैल का थोड़ी देर के लिए ही काम है, उसके बाद हमें इसकी कोई आवश्यकता नहीं, तुम वापस ले जाना। देखो भाऊ, मैं एक व्यापारी आदमी हूँ, मेरे समय की बहुत ही कीमत है, मैं तुम्हारे काम के लिए नहीं रुक सकता। देखो, अगर तुम लोग इस बैल की कीमत दे देते हो तो फिर बैल तुम्हारा, फिर जो दिल में आए करो। क्या कीमत है तुम्हारे बैल की? 35 पैसे मिल चुके हैं। 35? और 35 पैसे लेने बाकी हैं। 35 और 35 कुल मिलाकर 70 पैसे, और 5 पैसे आने जाने का। 75 पैसे दे दो और बैल ले लो। अरे 30 पैसे में अच्छे से अच्छा बैल आ जाता है भाऊ, ये तो तुम लूट रहे हो। देखो भाऊ, बैल मैं नहीं बेच रहा हूँ, तुम लोग मेरे पीछे पड़े हो। महंगा लग रहा है तो जाने दो। नहीं नहीं भाऊ, रुक जाओ। देखिए, ये बैल हमारे लिए बहुत जरूरी है, इसके बिना शनिदेव हमारे गांव में नहीं आ पाएंगे। हमारे पास तो सिर्फ 30 पैसे ही हो रहे हैं। देखिए, हमारे पास इतने ही पैसे हैं, लेकिन हमारे पास अनाज है। आप जितना चाहे अनाज हम दे सकते हैं। क्या अनाज? हाँ। अरे अनाज क्या सर पे लेके जाऊंगा? अरे क्या हो गया? क्या हो गया तेरे को? रुको भाऊ, अरे भाऊ रुको। आओ। अरे भाऊ कहाँ जा रहे हो? आओ। अरे हमें बात करिए भाऊ। अरे अरे क्या कर रहा है? वापस हो। अरे ये तो सचमुच शनिदेव का चमत्कार हो गया। सेतु, टेकड़ी पर जाकर सबको सूचना दे दे, हम शनिदेव की शिला लेने जा रहे हैं। जा, चली जा। ठीक है, मैं जाता हूँ। जय शनिदेव। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चै स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चै स्वाहा। सुनिए गांव वालों, सुनिए, असली मामा भांजा की जोड़ी मिल गई। काले बैलों वाले मामा भांजा की जोड़ी भी मिल गई है। खुशीनाथ भाऊ और तुकाराम भाऊ दोनों शनिदेव को लेने के लिए चल दिए हैं। अगर आप लोगों को शनिदेव का चमत्कार देखना है तो चलिए मेरे साथ। खबरदार! अगर ये हवन फिर से भंग हुआ तो इस गांव को संकट से कोई नहीं बचा सकता। अरे आप लोगों को देखना चाहिए था कैसे काले मामा भांजा बैलों की जोड़ी हमारे गांव में खुद चलकर आई थी, और उसका मामा भी खुद व्यापारी से छूटकर हमारे पास आया था। खुशीनाथ चाचा ने मुझे आप लोगों को यह बताने के लिए भेजा है कि तुकाराम चाचा ने जो सपना देखा वो सच है। वो शिला शनिदेव की ही है। शिला शनिदेव की है। चलिए। मैं फिर कहता हूं तुम लोगों से कि इन अधर्मियों के चक्कर में रहे तो तुम पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ेगा।
क्यों शैतान को न्योता दे रहे हो तुम? मैं तो जा रहा हूं, जिसे मेरे साथ चलना है वो चलिए। रुक जाओ, रुको। जय शनिदेव। अभी क्या करे तुका भाऊ? हाँ तुका भाऊ, तुकाराम उठे गेले? खुशीनाथ भाऊ, खुशी भाऊ, उमाकांत भाऊ, मैं बेरी की डाली लेने गया था। शनिदेव के अनुसार बेरी की डाली रखकर शिला को उठाएंगे तो आसानी से उठ जाएगी। ये लीजिए। मगर भाऊ, ये तो बहुत पतली है, इससे तो शिला उठेगी ही नहीं। एक बार कोशिश करके तो देखिए, शनिदेव ने यही विधि बताई थी। जय शनिदेव। शनिदेव की जय। बोलो शनिदेव महाराज की जय। शनिदेव महाराज की जय। शनिदेव महाराज की। शनिदेव शिला के रूप में चले हैं अपने धाम। शिंगणापुर का गांव अब बनेगा शनि का धाम। रुकिए, कहाँ ले जा रहे हैं? रुको रुको रुको। अरे भाई, ये भाऊ, ये बैल गांव के बाहर की तरफ क्यों जा रहे हैं? शाम का समय हो गया है। शाम के समय सभी जानवर अपने अपने घर को लौटते हैं। शायद ये बैल भी मेरे गांव की तरफ ही लौट रहे हैं। पर भाऊ, हम तो शनिदेव को अपने गांव लेकर जाना चाहते हैं। हाँ, अभी इन बैलों को यहीं खोल देते हैं। सुबह होते ही इन बैलों को हाँक कर ये शिला आपके गांव तक पहुंचा दूंगा। आप चिंता मत कीजिए। हाँ, ये ठीक कह रहे हैं। सुबह का समय शिला स्थापना के लिए उत्तम होगा। हाँ, एक काम करते हैं, आप लोग गांव वापस लौट जाइए। मैं यहीं रहूंगा शिला के पास। पर तुका भाऊ, आप अकेले
अकेले यहाँ रुकेंगे? हाँ काका, आप अकेले यहाँ? हाँ काका, अकेले? हाँ, मैं यहीं रहूंगा। आप लोग गांव जाकर शिला स्थापना की तैयारियां तो कीजिए। हाँ हाँ, ये बराबर बोला है, बराबर। चल चला चला चला। जय शनिदेव की। जय शनिदेव, जय शनिदेव, जय शनिदेव। चला। मुंडा तुकाराम, 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 हमारी स्थापना में देर क्यों हो रही है? भगवान, बैल रास्ता भटक गए। वो गांव न जाकर दूसरी दिशा में चल पड़े थे। इसलिए हमने सुबह होने तक रुकने का निर्णय लिया है। सुबह होते ही हम आपकी शिला की स्थापना कर देंगे। तुकाराम, ये बैल रास्ता नहीं भटके हैं, ये वहीं जा रहे हैं जहां हम उन्हें ले जा रहे हैं। कल सुबह आप लोग इन बैलों को हाँकना मत, कि जहां भी जाएं उन्हें जाने देना। जैसे ही हमारा स्थान आएगा, ये बैल स्वयं रुक जाएंगे। बस उसी स्थान पर इस शिला की स्थापना कर देना। जैसी आज्ञा प्रभु। मुंडा, यही समय है इस शिला से छुटकारा पाने का। चलो इसे उठाकर कहीं फेंक आते हैं। अगर कोई अनर्थ हो गया तो? क्या मूर्खों जैसी बात करते हो? इसमें क्या अनर्थ हो सकता है? अगर ये शिला सचमुच शनिदेव हुए तो हम तो बेमौत ही मारे जाएंगे ना। अरे मंद बुद्धि त्रिशंकु, मारे तो हम तब जाएंगे जब इस शिला की स्थापना गांव में हो जाएगी, क्योंकि गांव वाले हमसे ज्यादा इस शिला पर श्रद्धा रखते हैं। फिर हमें टेकड़ी पर पूछने कौन आएगा? दर दर की ठोकरें खानी पड़ेंगी, भीख मांग कर पेट भरना होगा। क्या तुम दोनों तैयार हो इसके लिए? नहीं गुरुदेव, नहीं। तो फिर आओ। अरे, बेरी की डाल तो हम भूल ही गए। हाँ, उसके साथ उठाने की कोशिश करो। उठा, बेरी के साथ उठा।
अरे क्या हुआ? मेरे हाथ दब गए हैं। बाबा, हमारे हाथ शिला के नीचे फंस गए हैं बाबा। ऐसा लगता है जैसे किसी ने मेरा हाथ पकड़ लिया है बाबा। ये कैसे हो सकता है? जोर लगा, निकल आएगा। अरे नहीं निकल रहा है बाबा। बाबा हाथ फंस। चुप रहो, आवाज मत निकालो। मैं अभी कोई इंतजाम करके आता हूँ। चुप करो, आवाज नहीं। बाबा, बाबा कहाँ जा रहे हो बाबा? बाबा कहाँ जा रहे हो? हमको बहुत डर लग रहा है बाबा। ओ जय शनिदेव की जय हो। बंधुओं, बंधुओं, उठो। आप दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं? हाँ, हम शनिदेव के दर्शन करने आए थे। शनिदेव के दर्शन करने आए थे। दर्शन? अरे वो खुशी काका, उमा काका कहाँ हैं? अरे वो पीछे ही आ रहे होंगे। हाँ हाँ। अरे ये क्या हो रहा है? ये तो शंभू त्रिशंकु है। तुकाराम भाऊ, चलो देखते हैं। तुकाराम काका, हाँ? ये दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं? हम लोग शनिदेव के दर्शन करने के लिए आए थे। दर्शन करने आए थे। कर लिया दर्शन? हाँ। मन भर गया? हाँ। तो दूर हटो ना, चिपक के क्यों बैठे हो? चलो चलो हटो, हटो हटो। चलो हटो, चलो चलो हटो, उठो। हटो। छोड़ो। अरे अरे हटो। हिल क्यों नहीं रहे? अच्छा बच्चों, अब समझ में आया। ये दोनों शिला के दर्शन करने नहीं, शिला को चुराने आए थे। मुझे तो पहले से ही पता था। ये दोनों चेले और इनका बाबा दोनों ही दूर थे। तो फिर आज इन दोनों की दूरता हम हमेशा के लिए दूर कर देते हैं। सबक सिखाएंगे। वो कहाँ है? काय बोला रे? खुशी काका, ये शीला चुराने आए हैं। शिला? शिला चुरा रहे थे? हाँ। शिला चोरी करता है। इनको अपने किए की सजा मिल चुकी है। इन्हें जाने दो। मामा भांजा, आप आइए, इनकी मदद कीजिए। चला, अभी गांव में शिला की स्थापना करते हैं। नहीं, हम गांव नहीं जाएंगे। क्यों? कल रात मेरे सपने में शनिदेव आए थे और कहने लगे कि बैल उनके कहने के अनुसार ही जा रहे हैं और बैल जहां रुकेंगे शिला की स्थापना वहीं कर देना। जय शनिदेव की। जय शनिदेव की। चलो चलो, बैल जोड़ो। चलो 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 चलो।
जय शनिदेव की। जय शनिदेव की। जय शनिदेव की। ये कैसा चमत्कार है। केवल इसी स्थान पर वर्षा हो रही है और कहीं भी नहीं। ये सब शनिदेव की कृपा है। उन्होंने कहा था कि उस स्थान का स्वयं हमें पता चल जाएगा जिस स्थान पर शिला की स्थापना होनी है, और यही वो जगह है। यहां बैल भी रुक गए और ये चमत्कारिक वर्षा भी हो रही है। बरोबर। मामा भांजा, आप जाइए, इस शिला को ले आइए, इस स्थान के बीचों बीच इस शिला को स्थापित कीजिए। जाइए। बोलो शनिदेव महाराज की, शनिदेव की, शनिदेव की, शनिदेव की, बोलो शनिदेव महाराज की। शनिदेव महाराज की जय। शनिदेव महाराज की जय। शनिदेव की जय। शनिदेव की जय। ये तुका बाबू, हमने तो सोचा था कि शनिदेव गांव में आएंगे तो हम इनकी सेवा कर सकेंगे, पर ये तो गांव के बाहर चले आए। शनिदेव ने यह स्थान कुछ सोच समझ कर चुना होगा। इस स्थान में जरूर कोई बात है। खुशी भाव, अब मैं यहीं रहूंगा और शनिदेव की सेवा करूंगा। अब मेरा घर बार यही होगा, कहीं नहीं जाऊंगा, यही है मेरा घर। मैं भी तुकाराम काका के साथ यहीं रहूंगा और शनिदेव की सेवा में इनका हाथ बटाऊंगा। हाँ काका, हम भी आपके साथ ही रहेंगे। हाँ, हम भी रहेंगे, हम भी आपके साथ रहेंगे। हम भी रहेंगे हम लोग। अगर सबकी यही इच्छा है तो यही सही, जहां हमारे शनिदेव वहीं शिंगणापुर। हम लोग भी अपना सामान लाकर यहीं आ बसेंगे और आज से इस गांव का नाम होगा शनि शिंगणापुर। जय शनिदेव। जय शनिदेव। शनिदेव महाराज की जय।